पहली चीज आप लोगों को जाननी होगी कि जब हम स्टार्टिंग करना चाहते हैं, जब हम बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि बोला कैसे जाए, स्टार्टिंग कैसे की जाए, क्या हम गलत सलत ही बोलें या ठीक से बोलें। इसी चीज को सीखने के लिए हमें चाहिए इंग्लिश ग्रामर। तो इसी इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे वो होगा कि आपको सेंटेंस कैसे बनाना है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन ये हमारा सबसे पहला स्टेप होने जा रहा है, जिसमें आपको बस ये सीखना है कि एक सेंटेंस बनता कैसे है। बट ये सेंटेंस फॉर्मेशन की हमें नीड क्यों है? देखिए, आप लोगों के लिए हम प्रॉपर लर्निंग वीडियोस लेकर आएंगे, स्टेप 1 से लेके आपके लिए लास्ट स्टेप तक, जहां आपके लिए सारे टॉपिक सिखाए जाएंगे, वेदर टेंसेस हैं, मॉडल्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, लिंकर्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, या आपके लिए वोकैबुलरी पार्ट होगा। बट सबसे पहली जो स्टार्टिंग होगी वो इसी चीज से होगी कि आपको सेंटेंस बनाना आए। जैसे मैं आपसे छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक सेंटेंस बोला, आई लर्न एम इंग्लिश। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। तो आप गलत सेंटेंसेस यूज नहीं कर सकते उसी को सही करने के लिए। या मैं ये बोलता हूं आई एम लर्न इंग्लिश, ये भी गलत है क्योंकि इसमें ग्रामर रॉन्ग मैं यूज कर रहा हूं। सेंटेंस फॉर्मेशन तो ठीक है बट इसमें ग्रामर रॉन्ग होगी हमारी। तो इसीलिए हमें ये ग्रामर के लेसन्स रखने हैं अपने लिए ताकि हम स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। तो सबसे पहली बात, जब आप सेंटेंस फ्रेम करना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड में रखना होगा उन 4 चीजों को जो इंग्लिश का बेस मानी जाती है, इस इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर तैयार करती है। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, जो सबसे पहला स्टेप हमें चाहिए वो है सब्जेक्ट को पिक करना। सब्जेक्ट सबसे पहला स्टेप होगा जब आप सेंटेंस बनाने की स्टार्टिंग करेंगे। उसके बाद सेकंड आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी दूसरा स्टेप, ओके, जिसके लिए हमें ग्रामर सीखनी होती है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां लगे, कैसे लगे, जो आपको भी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। नेक्स्ट होगा आपकी मेन वर्ब, जिसे हम एक्शन भी बोलते हैं, एक्शन वर्ड भी बोलते हैं, जो कोई काम हम करते हैं वो पूरा मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ मैं आपको ये 4 चीजें बता रहा हूं। और लास्ट होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ये 4 चीजें पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का बेस मानी जाती हैं क्योंकि ये 4 चीजें ही आपके सेंटेंस को तैयार करती हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है स्टेप बाय स्टेप, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब एंड व्हाट इज मेन वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये आपको सबसे पहले जानना है। तो सबसे पहली बात माइंड में रखिए कि कोई भी काम करना होता है डू, और काम करने वाला होगा डूअर। जैसे ड्राइव, ड्राइव करना, और से ड्राइव करने वाला ड्राइवर होता है। टीच, पढ़ाना, और पढ़ाने वाला क्या होगा? टीचर। वैसे ही डू मीन्स करना और डूअर करने वाला। तो कोई भी काम करने वाला जो पर्सन है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। मैं हूं तो आई, आप हैं तो यू, कोई और है तो ही, अगर गर्ल है तो शी, हम सब हैं तो वी, और पूरा ग्रुप है तो दे। एक एक करके मैं आपको इनकी लिस्ट भी शो करूंगा कि कौन से सब्जेक्ट होंगे। ओके, तो बस ध्यान रखना है कि काम करने वाला पर्सन क्या कहलाएगा? आपका सब्जेक्ट। इसके बाद ध्यान रखिए हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब टोटल हमारे इंग्लिश में 24 होती हैं। अब 24 जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, टोटल 24, फिर से कहूंगा टोटल कितनी होंगी? 24 हेल्पिंग वर्ब। पर ये 24 हेल्पिंग वर्ब हमें सीखनी होंगी कि कैसे सेग्रीगेट होती है, मतलब इन्हें कैसे अलग अलग यूज करेंगे, क्योंकि 24 की 24 हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं आती। इनमें से जो 11 हेल्पिंग वर्ब आती हैं वो टेंसेस से निकल कर आती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, इस तरह से। और 13 हेल्पिंग वर्ब मॉडल से निकल कर आती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, जो आप यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब होंगी, जिसके लिए हम इंग्लिश टॉपिक सीखेंगे, अपने टेंसेस, मॉडल्स, उन्हें यूज करना सीखेंगे कि कहां कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ओके, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होता है तैयार हमारे सेंटेंस का। उसके बाद है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मीनिंग है एक्शन, काम। जो भी काम आप करते हैं, आना, जाना, खाना, पीना, सीखना, ये भी एक आपके लिए एक्शन है, पीना, ओके, ड्रिंक करना। तो आपको देखना है आप कौन सा एक्शन कर रहे हैं। आप हमें सुन रहे हैं तो आप लिसनिंग कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, टीच कर रहा हूं, तो जो भी एक्शन, काम आप लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। उसे क्या बोलेंगे आप? मेन वर्ब के रूप में जानते हैं। और ये जो वर्ब है आपकी, ये भी 2 तरह की होती हैं, एक होती है रेगुलर वर्ब और दूसरी होती है इर्रेगुलर वर्ब। कौन कौन सी? रेगुलर एंड इर्रेगुलर। तो ध्यान रखना ये रेगुलर वर्ब क्या है। जैसे जो रेगुलरली, नाम से पता चल रहा है, जो रेगुलरली फॉलो होती हैं। जैसे एग्जांपल लिया यहां आपके लिए मैंने कि जस्ट अ मिनट, लेट मी टर्न ऑन मार्कर हियर। तो मार्कर हम ऑन कर लेते हैं, पेन आपके लिए, कि आपके साथ कुछ लिखकर आपको एक्सप्लेन कर सके। तो जैसे यहां एग्जांपल लिया हमने, लाइक। लाइक का मीनिंग होता है पसंद करना, ये एक वर्ब है। अब जब आपको पता है वर्ब्स की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म।
तो फॉर्म्स हमें याद करनी पड़ेंगी, कैसे यूज करना है, इसीलिए हमें ग्रामर सीखनी पड़ती है, कौन सी फॉर्म कहां लगेगी। जैसे लाइक है तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है आप यूज करते हैं लाइक्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, लाइक्ड। तो आप देख रहे हो जो लाइक वर्ड है ये रेगुलरली फॉलो हो रहा है तीनों फॉर्म्स में, बस ईडी हमने ऐड कर दिया है, इसीलिए इसे बोलेंगे रेगुलर वर्ब। क्या बोलेंगे, रेगुलर वर्ब। आप भी देखिए अपने लिए कोई वर्ब, आप हमें देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग अस एक्चुअली, ओके। तो वॉच जो आपकी वर्ब है ये रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसकी जो फॉर्म्स चलेंगी वो बनेंगी वॉच्ड, वॉच्ड ईडी लग जाएगा आपका, ओके। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो रेगुलर फॉलो करे अपने पैटर्न को, मतलब जो सेम वर्ब है वो आपको उसकी स्पेलिंग देखने को मिले तीनों फॉर्म्स में, बस ईडी ऐड हो जाएगा सेकंड और थर्ड में, वो आपकी क्या है, शॉर्ट में कह सकते हैं वो आपकी क्या है, एक रेगुलर वर्ब है। और दूसरी है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर क्या है, जो रेगुलर फॉर्मेट को फॉलो ना करे, नाम से पता चल रहा है इर्रेगुलर, जो रेगुलर ना हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक वर्ब ली गो, गो का मीनिंग होता है जाना, आप भी जानते हैं इसे। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। गो, वेंट, गॉन। आप देख रहे हो जो फॉर्मेट है वो रेगुलर नहीं रहा, वो इरेगुलर हो गया, टूट गया थोड़ा सा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि दो तरह की वर्ब है, रेगुलर और इरेगुलर। इसमें से आप इरेगुलर वर्ब्स को याद कर लीजिए, क्योंकि ये कम होती हैं, जो हम आपको नोट्स में सेंड भी कर देंगे, दिखा भी देंगे कि कैसे इरेगुलर वर्ब यूज होंगी। आप वहां से जाकर, क्योंकि आपको हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से नोट्स मिलेंगे हर टॉपिक के, साथ में उनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेंगी कि आप प्रैक्टिस कर सकें जो आप क्लास में सीख रहे हैं। तो वो आपको नोट सेक्शन में देखने को मिलेगा, वर्ड है हमारे वोकैबुलरी सेक्शन में देखने को मिलेंगे, हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगी, ओके। तो याद रखना है आपको कि इस तरह से ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब फॉलो होती हैं, ओके। यहां से मैं ये इरेज कर देता हूं जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, और लेट्स कंटिन्यू। तो यहां आप नेक्स्ट पर आते हैं हम, जो कि हमारा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम रिसीवर के नाम से भी जानते हैं। रिसीवर, नाम से पता चल रहा है, रिसीवर जो किसी चीज को रिसीव कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। तो यहां एक सेंटेंस बोला, आई एम टीचिंग यू। आई क्या है, सब्जेक्ट है, मैं काम कर रहा हूं, क्या काम कर रहा हूं, टीच करने का। आई एम, एम क्या होगी आपकी, हेल्पिंग वर्ब हो गई। टीच कर रहा हूं ये हमारी क्या है, वर्ब है। और टीच किसको कर रहा हूं, आप लोगों को कर रहा हूं। तो आप टीच करने को रिसीव कर रहे हैं, तो आप क्या है, आप है रिसीवर, तो आप बन गए ऑब्जेक्ट। आई एम टीचिंग यू, ओके, याद रखना है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे हमने यहां कहा आई एम लर्निंग फ्रेंच, क्या सीख रहा हूं मैं, फ्रेंच सीख रहा हूं मैं। तो यहां ध्यान रखेंगे, ये आई क्या है आपका, सब्जेक्ट, डूअर, काम करने वाला पर्सन। एम क्या है आपकी, हेल्पिंग वर्ब। एम क्या होगी आपकी यहां, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब एम क्यों लग रही है, क्यों आईएनजी लग रहा है, ये सब आपको अगला वीडियो जो हमारा होने वाला है, जिसमें हम आपको टेंसेस सिखाएंगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए। यहां हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आप लोगों को इंग्लिश सिखाकर रहना है, और अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि हमें आपके साथ सीखना है, ओके। तो ध्यान रखना है कि आप यहां यूज कर रहे हैं एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लर्न, सीखना, ये हमारी मेन वर्ब है, एक्शन है, काम है, कि हम क्या काम कर रहे हैं, सीखने का काम कर रहे हैं। अब लर्न कर क्या रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये आपकी क्या है, एक लैंग्वेज है, जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं वैसे ही फ्रेंच सीखते हैं। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये रिसीव कर रहा है लर्निंग को, ओके। तो इस तरह से हम यूज करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार होता है पॉजिटिव सेंटेंस का। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, लेट मी टेल यू। ये पॉजिटिव सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर है कि हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए हमें। तो यहां कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हम आपके लिए, और जिससे कि आप इन्हें यूज कर सकें, ओके। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे आपके लिए, जिससे कि आप जान सकें, आपको आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है, फाइन। बट अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि ये सब्जेक्ट जो हमने बताए हैं वो सब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हो, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है अब, कि सब्जेक्ट हमारे टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं जो मेन माने जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, हर काम करने वाला पर्सन सब्जेक्ट कहलाएगा, बट मेन सब्जेक्ट हमारे 7 होते हैं, जो आपके सामने है। ही, जो वह और उसने के लिए लगेगा, बॉयज में लगाएंगे। शी, वह और उसने के लिए लगेगा, गर्ल्स में लगाएंगे। इट, यह के लिए लगता है, नॉन लिविंग थिंग्स, चीजों में लगाते हैं, जैसे इट इज माई मग, इट इज माई मग, ये मेरा मग है, तो मैं थिंग्स में, चीजों में लगा रहा हूं यहाँ, ओके। और आप ध्यान रखेंगे, एनिमल्स के लिए भी आप क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। वैसे इट के अलग से यूजेस सिखाऊंगा कि वेदर के लिए भी लगाना है, टाइम दिखाने के लिए, वो हम एक टॉपिक कवर करेंगे कि इट का यूज कहां करें, वहां एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर मैं आपको। नेक्स्ट है आई, जो कि मैं और मैंने के लिए लगेगा।
नेक्स्ट है वी, जो कि हम और हमने के लिए हम लगाते हैं। हम सब कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो हम और हमने के लिए क्या लगाएंगे आप? वी। यू, आप और आपने, आपने कोई काम किया है, आप यहां कुछ सीख रहे हैं, या तुम या तुमने, और तू और तूने, सबके लिए इंग्लिश में यू लगता है। ओके। दे, वे और उन्होंने के लिए लगेगा, दूसरे बड़े ग्रुप के लिए लगेगा। बहुत लोगों की जब बात करें कि वे वहां आ रहे हैं, ये आ रहा है, तो वे और उन्होंने के लिए दे लगाएंगे। 7 सब्जेक्ट। उसके बाद है हमारे पास पजेसिव वर्ड्स। ये पजेसिव वर्ड है क्या? पजेसिव वर्ड, पजेशन एक वर्ड है, या पजेशन, पजेशन का मीनिंग होता है अधिकार। तो ऐसे वर्ड जो किसी चीज का अधिकार दिखाने के लिए आते हैं। जब आपको किसी चीज पे हक दिखाना है, अधिकार दिखाना है, तो उसी के लिए हम क्या लगाते हैं? पजेसिव वर्ड्स लगाते हैं। सुना होगा अक्सर आपने, कहते हैं ना कि भाई फ्लैट का पोजीशन मिल गया मुझे, फ्लैट का पोजीशन मिल गया मतलब मेरा हक है अब इस फ्लैट पे, मैं जाके रह सकता हूं। तो जो वर्ड ऐसी पजेसिव वर्ड्स बनाए गए, यहां याद रखना है पजेसिव का मीनिंग होगा अधिकार दिखाना। ऐसे वर्ड जो अधिकार दिखाने के लिए काम आएंगे वो यहां है आपके सामने स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हिज, उसका के लिए लगाएंगे। हर, गर्ल के लिए लगेगा उसका के लिए। इट्स, इसका के लिए लगेगा। माई, मेरा, जैसे मैं कहता हूं इट इज माई पेन, तो मैं इस पे अधिकार दिखा रहा हूं, हक दिखा रहा हूं कि ये मेरा पेन है, इट इज माई पेन। ओके। सो आर, हमारा, दिस इज आर लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे साथ में। ओके। योर, आपका। ओके। और देयर, उनका। तो इस तरह से हम यूज करते हैं पॉजिटिव वर्ड्स को। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट जो कि रिसीवर का काम करते हैं वो है हिम, उसे। ओके। जैसे मैं कहता हूं आई एम टॉकिंग टू हिम, कि मैं उससे बात कर रहा हूं। ओके। आई एम टॉकिंग टू हर, लड़की है तो हर, आई एम टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट का काम कर। इट, ओके। आई एम पिकिंग इट, कि मैं इसे उठा रहा हूं, आई एम पिकिंग इट, इसे। ओके। तो यहां ध्यान रखेंगे मैं ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं लगातार। मी, मुझे। यू आर लिसनिंग मी, आप मुझे सुन रहे हैं। मी, ओके, मुझे के लिए आया। अस, हमें। यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम अस, आप हमसे काफी चीजें सीखेंगे। ओके। अस, ध्यान रखेंगे। यू, आपको। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको सिखा रहा हूं। देम, उन्हें। ओके। आई एम वेटिंग फॉर देम, मैं उनका वेट कर रहा हूं। तो इस तरह से हम ये यूज करते हैं। और आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव वर्ड जो आपको एक्सप्लेन कर दिए मैंने कि किस तरह से यूज करेंगे। अब आते हैं, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस यहां खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या है? ये नेगेटिव सेंटेंसेस जब देखो, हर चीज में आप, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर चीज के लिए आप हां कहें, आपको बहुत चीजों के लिए मना करना होगा। और मना करने के लिए हमारे पास आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनाए गए हैं मना करने के लिए, और मना करने के लिए सिर्फ एक चीज यूज करनी है, वो है नॉट। जैसा कि स्क्रीन में आपके लिखा हुआ है स्क्रीन पर, सेंटेंसेस विद नॉट। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो नॉट है, ये नॉट आप लोगों को लगाना है, और कुछ नहीं करना। कि जब मना करना है तो अपने साथ क्या, बस क्या करना है, नोट लगाना। कहां लगाना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आप, जब सेंटेंस बनाएंगे, काम करने वाला पर्सन जो काम करेगा वो लगाना है। सेकंड, हेल्पिंग वर्ब, जो आप जिस टेंस में, जिस ग्रामर में, जिस मॉडल्स में अपनी बात कहना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वहां हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद मना करने के लिए बस नॉट लग जाएगा। यहां आई एम के बाद आई एम नॉट हो जाएगा, आई डू के बाद आई डू नॉट हो जाएगा, आई हैव के बाद आई हैव नॉट हो जाएगा। मींस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, आपको ध्यान रखना, थर्ड प्लेस पर। ओके। इसके बाद मेन वर्ब, जो बात कहना चाह रहे हो वो आप लगाएंगे। जैसे आप ध्यान रखेंगे, जो आप कहना चाहते हैं, मेन वर्ब जो आप काम करते हो वो लगाना है आपको। और लास्ट में क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके। तो एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो सके। जैसे मैंने कहा ही इज नॉट टॉकिंग टू मी, कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो यहां देखेंगे आप कि हमने ही लगाया, वो सब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। आप देख रहे हो ना हर चीज स्टेप बाय स्टेप हम कैसे यूज कर रहे हैं। सिर्फ मना करने के लिए हमने नॉट लगा दिया। क्या लगा दिया? नॉट। सिर्फ मना करने के लिए नेगेटिव में हम क्या लगा रहे हैं? नॉट, कि ही इज नॉट टॉकिंग टू मी। तो ये हमारा ध्यान रखना है कि इस केस में आपको क्या लगाना है, नेगेटिव केस में क्या लगाना है गाइस? नॉट लगाना है आपको। बस नेगेटिव के लिए, मना करने के लिए नॉट लगा दीजिए, और कुछ नहीं करना। क्लियर हो गया होगा आई होप आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, और यहां हम बनाएंगे, क्वेश्चन करना सीखेंगे, जो सबसे मेन है। देखिए, जब तक आपको क्वेश्चन करना ना आए, आप आइस ब्रेकिंग नहीं कर सकते हैं। यहां आइस ब्रेकिंग का मीनिंग बर्फ तोड़ना नहीं है। आइस ब्रेकिंग का मीनिंग है खामोशी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना। हम चुप बैठे रहेंगे और चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। तो अगर हमें किसी से क्वेश्चन करना है तभी बातचीत शुरू होगी। सो टू स्टार्ट और टू इनिशिएट कॉन्वर्सेशन वी नीड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस,
और अगर आप इंटेरोगेटिव यूज करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंटेरोगेटिव है, मतलब क्वेश्चन जो हम किसी से करते हैं, तो दो तरीके से क्वेश्चन करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH फैमिली वर्ड से। कैसे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली वर्ड। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कहां लगे और WH फैमिली वर्ड कहां लगे। ओके, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि क्वेश्चन करने के लिए दो मेथड बताए गए हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब, पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन कहां करेंगे, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको अभी। और दूसरा WH फैमिली वर्ड, WH फैमिली वर्ड जिसे हम क्वेश्चन वर्ड के नाम से, किस नाम से जानते हैं इसे हम क्वेश्चन वर्ड के नाम से भी जानते हैं। ऐसे वर्ड जिन्हें सुनते ही पता चलता है सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है। जैसे मैंने कहा व्हाई, क्यों, वेयर, कहां, व्हेन, कब। इन्हें सुनते पता चल रहा है आपको कि ये क्वेश्चन के लिए यूज हो रहे हैं, क्वेश्चन करने के लिए आ रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें क्वेश्चन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है किस तरह से हमारे क्वेश्चन वर्ड लगेंगे और कैसे हमारी हेल्पिंग वर्ड लगेंगी, और उसी के लिए अब मैं आपके साथ बढ़ता हूं आगे, जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकें। तो याद रखना होगा आपको कि हेल्पिंग वर्ब, जैसे एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज इट, आई फॉरगॉट टू इरेज दिस पार्ट, सो गिव मी अ सेकंड, हियर वी गो। बस हाँ, शुरू करते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब जैसे कि आपके डू, डज, इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सब क्या है, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर आप किसी से हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करेंगे तो क्यों करेंगे, मैटर आता है, क्यों हेल्पिंग वर्ब से करें, क्यों WH फैमिली वर्ड से करें। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो हेल्पिंग वर्ब क्या है और WH फैमिली वर्ड क्या है। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दी है। WH फैमिली वर्ड जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, एटसेट्रा, ये सब WH फैमिली वर्ड है। तो अब मैटर आता है कि आप पहचानेंगे कैसे। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपको सिर्फ सामने वाले से यस और नो में जवाब चाहिए, किसमें चाहिए, सिर्फ यस और नो में आंसर चाहिए, तो आपको क्वेश्चन किससे करने हैं, हेल्पिंग वर्ब से करने हैं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैंने आपसे पूछा क्या आप मुझे सुन रहे हैं, टेल मी। आप कहते हैं यस सर बिल्कुल सुन रहे हैं। आपने हाँ में जवाब दिया, नहीं सर हम नहीं सुन रहे हैं। तो चाहे मैं क्वेश्चन हिंदी में कर लूं, चाहे मैं क्वेश्चन इंग्लिश में कर लूं, जवाब यस नो में ही आएगा। मैंने आपसे पूछा टेल मी आर यू लिसनिंग मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आप कहते हैं यस सर आई एम लिसनिंग यू, तो आंसर किस में आया, यस में आया। मना किया तो नो में आपने बस मना कर दिया। ओके, वहीं आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज का कि जब आप यस नो से काम ना चले, सिर्फ यस नो से काम नहीं चलने वाला, अगर आपको प्रॉपर डिटेल्स चाहिए, प्रॉपर डिटेल्स जाननी है, उसके लिए WH फैमिली वर्ड आते हैं। क्या आते हैं? WH फैमिली वर्ड। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा और मैं आपको उसमें और तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ये आपको क्लियर हो सके कैसे यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन किया यहां, आर यू लिविंग इन फरीदाबाद, आर यू लिविंग इन फरीदाबाद, जैसा कि आपके सामने है। आर क्या है? आर एक हेल्पिंग वर्ब है। आर यू लिविंग इन फरीदाबाद, क्या फरीदाबाद में रह रहे हैं? आई एम फ्रॉम फरीदाबाद बाय द वे, लेट मी टेल यू। तो आप इसका आंसर यस और नो में देंगे कि यस सर मैं फरीदाबाद में रह रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे? यस सर। जो क्वेश्चन आपसे किया है, जो क्वेश्चन आपसे किया है, तो आप जब आप आंसर देंगे तो अपने लिए क्या लगाएंगे? आई। यस सर आई, और आई के साथ क्या आएगा यहां? एम। तो आई एम लिविंग इन फरीदाबाद, कि मैं फरीदाबाद में रह रहा हूं सर, आई एम लिविंग इन फरीदाबाद। ओके, तो आपने बता दिया इस तरह से। या मना करेंगे तो नेगेटिव यूज करेंगे, नो सर आई एम नॉट लिविंग इन फरीदाबाद, मैं फरीदाबाद में नहीं रह रहा हूं। ओके, बट वहीं खाली इस फरीदाबाद में बहुत बड़ा एरिया है, तो हमें जानना है कि फरीदाबाद में रह कहां रहे हैं। यस नो से काम नहीं चल रहा, मुझे जानना है फरीदाबाद में कहां रह रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। ओके, तो मुझे डिटेल जाननी है, सिर्फ यस नो में आंसर नहीं चाहिए, उसकी डिटेल जो हमें चाहिए। तो जब हमें सामने वाले से किसी चीज की डिटेल जाननी है क्वेश्चन के आंसर में, ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो WH फैमिली वर्ड से होगा। फिर से बता देता हूं, अगर यस नो में आंसर चाहिए हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाएगा, बट अगर डिटेल चाहिए, प्रॉपर डिटेल चाहिए, तो WH फैमिली वर्ड लगाने पड़ेंगे। तो मैंने यहां पूछा है वेयर आर यू लिविंग इन फरीदाबाद, यहां मैंने एक वर्ड यूज किया वेयर, कि भाई कहां, वेयर आर यू लिविंग, वेयर आर यू लिविंग इन फरीदाबाद, कि कहां रह रहे हैं फरीदाबाद में। तो जो ये वेयर मैं यूज कर रहा हूं, ये मैं किस चीज की डिटेल जानने के लिए लगा रहा हूं? प्लेस, मुझे जाननी है वो जगह जहां आप रह रहे हो, तो मैं डिटेल जानना चाह रहा हूं उस प्लेस की। यहां यस नो में आंसर नहीं आएगा, मैं आप अगर दे के देखेंगे आंसर तो देखो कैसा लगेगा आपको। मैंने आपसे पूछा वेयर आर यू लिविंग इन फरीदाबाद, आप फरीदाबाद में कहां रह रहे हैं, आप कहते हैं यस सर। कोई सेंस बनी? बिल्कुल नहीं, सेंसलेस आंसर हो गया, क्योंकि आपसे डिटेल जानी जा रही है, यस नो में जवाब नहीं पूछा जा रहा है।
अगर मैं बोलता आर यू लिविंग इन फरीदाबाद तब यस नो है, बट मैं पूछ रहा हूं वेयर आर यू लिविंग इन फरीदाबाद, आप कहां रह रहे हैं फरीदाबाद में, तो आप उस प्लेस की डिटेल बताएंगे और आपको आंसर देना पड़ेगा। और कैसे देना पड़ेगा वो देख लेते हैं। लेट मी रब इट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, हाँ जी, तो आप कैसे देंगे, आप बताएंगे सर आई एम लिविंग एट बल्लभगढ़ इन फरीदाबाद। जैसे मैं बल्लभगढ़ से हूं फरीदाबाद में, तो मैंने कहा आई एम लिविंग एट, यहां एट यूज किया। ये एट क्यों लगाया है, ध्यान रखेंगे किसी भी स्मॉल प्लेस के लिए क्या लगता है, एट लगता है, और उस किसी भी बड़े प्लेस के लिए इन लगता है। तो यहां हमने इन और एट दोनों का यूज किया है। हम प्रॉपर इनका यूज सीखेंगे प्रेपोजिशंस वाले हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म में, लर्निंग पार्ट में, कि कैसे एट लगाना है, कैसे इन लगाना है। तो यहां मैंने कहा आई एम लिविंग एट बल्लभगढ़, एट स्मॉल प्लेस के लिए लगाया, और फरीदाबाद के अंदर आता है बल्लभगढ़, इसीलिए ध्यान रखेंगे कि बल्लभगढ़ छोटा प्लेस है, स्मॉल प्लेस है, और फरीदाबाद एक बड़ा प्लेस है। ओके, तो आई एम लिविंग एट बल्लभगढ़ इन फरीदाबाद, कि मैं फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के अंदर रह रहा हूं। इस तरह से मैंने यहां यूज किया। ओके, मतलब डिटेल बताई है मैंने, उस चीज की पूरी प्रॉपर डिटेल दे दी है। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरह से आप यहां आप सीख गए होंगे आई होप कि कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। तो यहां अभी आपको थोड़ा सा और कुछ जानना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी देंगे हम, कि जहां आप प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर तरीके से कि कहां इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज होंगे, कहां हमारे नेगेटिव सेंटेंस यूज होंगे, और कहां हमारे पॉजिटिव सेंटेंस यूज होंगे। क्लियर हो गया? तो आपको इस चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा कि आप प्रॉपर तरीके से कैसे आंसर देते हैं। तो अब बढ़ते हैं थोड़े से अपनी एक मेन चीज जो हम कितने बार भूल जाते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते हैं, कि जिस ग्रामर में आपसे क्वेश्चन किया जाए उसी ग्रामर में आपको आंसर देना है। ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। जिस ग्रामर में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा उसी ग्रामर में आंसर देना पड़ेगा आपको। तो यहां लिखा हुआ है ऑलवेज आंसर अकॉर्डिंग टू द ग्रामर ऑफ द क्वेश्चन। यहां साफ लिखा हुआ है कि आपको ग्रामर की, जो क्वेश्चन की ग्रामर है, जो क्वेश्चन जिस ग्रामर में है उसी के अकॉर्डिंग, उसी ग्रामर में आंसर देना है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसे। जैसे मैंने आपसे पूछा हैव यू सीन द ताजमहल, अगर आपको अभी नहीं पता है जेब कहां लगते हैं, क्यों सीन लगाया, थर्ड फॉर्म क्यों लगाई है, इजेमार कहां लगते हैं, तो अभी टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज हम आपको आने वाले वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि कैसे हैजव लगेंगे, कहां इजेमार लगेंगे, क्योंकि ये सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन का वीडियो है जहां आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में समझाया जा रहा है। तो यू डोंट हैव टू पैनिक, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। We are with you and this is our surety that you will definitely learn. आप बिल्कुल सीखेंगे। ओके, तो देखिए यहां एक क्वेश्चन किया गया, हैव यू सीन द ताजमहल। तो यहां देख सकते हो क्वेश्चन जो हुआ है वो हैव से हुआ है, जो ग्रामर है वो हैज हैव वाली है। तो यही देखना है, आपको नोटिस करना है। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, सामने वाले को सुनना है कि हैव यू सीन द ताजमहल, तो आप कहेंगे कि यस सर मैंने देखा हुआ है। तो आप अपने लिए क्या लगाएंगे, आई, क्वेश्चन आपसे है, और जिस ग्रामर में क्वेश्चन उसी ग्रामर में आंसर। क्वेश्चन हैज हैव से है तो आंसर भी हैज हैव में आएगा कि आई हैव, और जो ये सीन द ताजमहल ये एज इट इज आ गया, देखो बिल्कुल, क्योंकि जिस ग्रामर में क्वेश्चन है उसी ग्रामर में आंसर है। तो हमने बिल्कुल एज इट इज फॉलो किया कि यस सर आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा हुआ है। अगर मना करना है तो आपको ध्यान रखना है, आपको नेगेटिव यूज कर देना है कि नो सर आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। ओके, मना करेंगे कैसे बोलेंगे, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। तो यहाँ हैव नॉट को हम क्या बोल सकते हैं, हैवंट भी बोल सकते हैं, इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। आप सीखेंगे कॉन्ट्रैक्शन कैसे यूज किया जाए, तो वो आपको आगे सिखाया जाएगा। तो हैव नॉट को हम हैवंट भी बोल सकते हैं और हैव नॉट भी कह सकते हैं। तो मना करने के लिए हमें बस नेगेटिव यूज करना है, जो आप लोगों ने अभी सीखा है। ओके, तो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने कहा आर यू अटेंडिंग योर फर्स्ट क्लास, तो आप देख सकते हैं यहां जो क्वेश्चन हो रहा है वो किससे हो रहा है, इजेमार से है। इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जिस ग्रामर में क्वेश्चन उसी ग्रामर में आंसर। आर यू अटेंडिंग योर फर्स्ट क्लास, क्या आप अपनी पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो अपने लिए क्या लगाएंगे कि यस सर, मैं अपने लिए क्या लगाऊंगा, आई, कि मैं कर रहा हूं। तो इजेमार में क्वेश्चन है तो आंसर भी इजेमार में आएगा, आई के साथ आर नहीं आता, तो इसलिए हमने एम लगाया है कि आई एम अटेंडिंग माई फर्स्ट क्लास। और मना करेंगे तो नेगेटिव लग जाएगा कि सर नो इट्स नॉट माई फर्स्ट क्लास, तो आई एम नॉट अटेंडिंग माई फर्स्ट क्लास, कि मैं अपनी पहली क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूं। ओके, तो यहां आप लोगों ने ये जान लिया है, यहां तक हमने सीखा कि किस तरह से सेंटेंस बनता है, स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है, पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव क्या है, और जिस ग्रामर में क्वेश्चन किया जाए उसी ग्रामर में आंसर दिया जाए। ओके, तो सबसे पहले सामने वाले को सुनिए और उसका आंसर दीजिए। तो यहां हम आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रहे हैं, जहां आपके लिए कुछ क्वेश्चन तैयार किए गए और आपको सिर्फ ये देखना है कि ग्रामर कौन सी है, उसी ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ आंसर देना है। ओके, तो आप ट्राई करना, एंड टिल दैट दिस इज इनफ एक्चुअली। आज के लिए काफी है,
और आप प्रैक्टिस करेंगे और अगली क्लास में हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे, जहां हम आपको सिखाएंगे कि टेंसेस को किस तरह से यूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में। एंड टिल दैट, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम।